हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोग को पता है मेरा एग्जाम्स होने वाला है स्टार्ट और अभी हम फ्रेश हो गए। हाँ, नहाए नहीं है क्योंकि हम नहाने को कम प्रायोरिटी देते हैं, मतलब देते हैं, ऐसा नहीं है नहीं नहाते हैं भाई। लेकिन अभी बस जैसे हम फ्रेश हो गए, चाय वगैरह हो गया थोड़ा बहुत, और फिर बस अब हम अपनी पढ़ाई पे बैठ गए क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है। और हाँ, मेरे आज वीडियो बनाने का पर्पज़ वो आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद, और आई थिंक ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी रहेगा आप लोग के लिए, और शायद मेरी बात सुन के समझ के आप लोग भी करें, बिकॉज हम सब लोग ऑलमोस्ट टीनेजर ही हैं एंड आई गेस मेरी जितनी भी वीडियोस देखते होंगे सब लोग टीनेजर ही होते होंगे। तो जितना हमें पता है या जितना हम खुद से एक्सपीरियंस किए हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम आप लोग को बताएंगे, और वो बहुत ही सही रहेगा और अच्छा रहेगा। तो आप लोग वो ट्राई करिएगा या सोचिएगा व्हाटएवर। हाँ, कम टू द पॉइंट। तो हम ये आप लोग से कह रहे थे कि मेरे एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, और अक्सर क्या होता है ना कि हम लोग कोई टारगेट जब सेट करते हैं तो वो गोल जो रहता है ना, वो टारगेट जो रहता है वो हम लोग अपने उससे ज़्यादा बड़ा सेट कर लेते हैं। लाइक अगर कोई 6 बजे 7 बजे 8 बजे ऐसे करके उठता है, लाइक मेरी फ्रेंड है एक, वो कभी कभी 10 बजे सो के उठती है। तो ऐसे लोग, मतलब बुरा मत मानना, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। तो जो लोग मतलब काफ़ी लेट सो के उठते हैं वो लोग अगर डिसाइड कर ले कि हम 4 बजे उठेंगे तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, और ये चीज़ को समझना चाहिए, तभी हम अपने गोल को सही सेट कर पाएंगे और उसको अचीव भी कर पाएंगे। तो जैसे हम भी ये सोचे थे, हम जनरली 6 बजे तक उठ ही जाते, लेकिन हम सोचे थे कि हम 4 बजे उठेंगे। हम उठ भी गए, पापा हमको ज़बरदस्ती उठा दिए, लेकिन हमने एकदम ऐसे हो रहे थे, वाज लाइक कि पापा आप जाइए ऊपर और हमको प्लीज़ सोने दीजिए, हमें नहीं पढ़ना है यार, हमको सोना है। तो मेरा ऐसा वाला कंडीशन हो गया था। तो ये है ना कि इसका रीज़न ये है कि हम अपने से बड़ा सेट कर लिए थे गोल। हम 6 बजे उठ रहे हैं, तो अगर हमें 5 बजे उठने को बोले तो हम फ्रेश होकर उठ जाएंगे, थोड़ी देर में हम मतलब फ्रेश हो जाएंगे, माइंडली भी हम फ्रेश हो जाएंगे। लेकिन अगर हम 4 बजे उठे या 3:30 का अलार्म लगा के उठे तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, और जो मतलब नहीं हो पाएगा ना, फ्रेश बॉडी फ्रेश नहीं रहेगी, क्योंकि बॉडी को भी मोमेंटम में आने में टाइम लगता है, माइंड को भी सेट होने में टाइम लगता है। अगर आप रेगुलरली, इसीलिए कहते हैं 21 डेज चैलेंज लोग लेते हैं, 75 हार्ड डे चैलेंज लेते हैं, तो बॉडी उसके अकॉर्डिंग खुद को मेंटेन कर लेती है कि हाँ हमें इतने टाइम पे उठना है। जब समर वेकेशन था मेरा, तब मेरी नींद ऑलमोस्ट खुल ही जाती थी क्योंकि तब मेरी बॉडी सेट हो चुकी थी। लेकिन अब पूरा शेड्यूल बिगड़ चुका है, रात में जगने का सोने का कोई भी टाइम फिक्स नहीं है। अभी तो हम 10 बजे सो जा रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहे हैं। मम्मी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें थोड़ा और जगने दें क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ना है इनफैक्ट। तो वो सारी चीज़ें तो बात की बात है। तो हम अपने लिए गोल तैयार किए हैं एंड आई टुक अ चैलेंज फ्रॉम माई सेल्फ कि हम 30 तारीख से लेकर 18 तारीख तक मेरा पेपर रहेगा, उसके बीच में काफ़ी गैपिंग भी है। तो उस गैपिंग में हम जो टारगेट सेट करें, हम जो चैप्टर सेट किए हैं कि हमें इतने दिन में ये चैप्टर करना है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं कि हम खुद कर पाते हैं कि नहीं। क्योंकि अभी जैसे आप लोग को बताएं कि कम टारगेट सेट करना होता है, तो मेरे अकॉर्डिंग हम सही टारगेट सेट किए हैं और उतना कर लेना आसान, मतलब ठीक है, क्योंकि मेरी सारी पढ़ाई फ़ोन से ही होती है और लेक्चर भी काफ़ी लंबे वॉच टाइम में चले जाते हैं, कुछ 2.5 घंटा 3 घंटा ऐसे करके लेक्चर जाता है, और थोड़ी हेल्थ भी ठीक नहीं है। तो उन सबको ध्यान देते हुए देखते हैं कि हम अपना ये जो हम टारगेट लिए हैं 30 से लेके 18 तक का, तो वो कर पाते हैं कि नहीं। और रेगुलर डे पे मेरा छोटा व्लॉग जाएगा ही जाएगा। एंड लाइक जैसे अभी हम सोचे हैं कि मेरा मैथ्स में स्टार्टिंग कर रहे हैं थोड़ा, तो एक चैप्टर मैथ्स में करना है। इनफैक्ट हम यहाँ पे अपना वो लगा के रखे हैं, और उसमें ये है कि हमें मैथ्स में करना है, और फिजिक्स जो मेरा चैप्टर कंप्लीट है उसका रिवीजन करना है, क्योंकि अभी हम अपना मीडियम भी चेंज किए थे, हिंदी से इंग्लिश में आए थे, तो प्रॉब्लम थोड़ी सी और बढ़ गई है क्योंकि 10th तक मेरा बेसिकली हिंदी था। हाँ, समझते इंग्लिश ज़्यादा है, वो अलग चीज़ है, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ गई है। तो प्रॉब्लम पे ध्यान देंगे तो वो लगेगी ही कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, तो प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं देना है, उसके सॉल्यूशन पे ध्यान देना है। तो सॉल्यूशन ये है कि अपना टारगेट छोटा रखो और पूरी फुल कंसिस्टेंसी के साथ और ऑनेस्टी के साथ करना है। लाइक मेरी बहुत सी फ्रेंड ऐसी है ना कि वो हमसे, एक मेरी फ्रेंड ये खुद बोल रही थी कि श्रेया तुम इतना कंसिस्टेंटली पढ़ कैसे लेती हो, हम जब यूट्यूब खोलते हैं ना तो मेरा शॉर्ट्स देखने में ही टाइम चला जाता है। तो वो चीटिंग आप खुद के साथ कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको 2.5 घंटा पढ़ना है तो उसमें अगर आप शॉर्ट्स देखते हैं तो वो आधे घंटा उसमें कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। फिर फोन को छोड़ दो थोड़ा या खुद रेस्ट ले लो, फिर पढ़ने में मोमेंटम नहीं बनता है। तो अगर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ पढ़िए। ये चीज़ मम्मी भी हमें अभी जस्ट समझा के गई है, वही चीज़ हम आप लोग को भी बता रहे हैं कि अगर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ पढ़िए, और अगर फ़ोन से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, माइंड फ्रेश के लिए फ़ोन देखना कोई बुरी बात नहीं है। तो अगर फ़ोन देख रहे हैं तो 5-10 मिनट सामने बैठ के देखो कि हाँ अब हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो सब लोग को रहता है ना कि हाँ अभी ये फ़ोन यूज़ की और अभी फिर पढ़ रही है, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान रख के। और अब काफ़ी ज़्यादा बोली है 5 मिनट तक चलो कोई नहीं। तो अब हम जा रहे हैं अपना पढ़ने, और आप लोग को सारी चीज़ बताते हैं, और ये बताएंगे ज़रूर एट दी एंड और या रात तक कि मेरा जो हम टारगेट सेट किए थे वो पूरा हुआ कि नहीं। और अगर हुआ होगा तो हमें खुद सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और आप लोग भी ये चीज़ करिए, आप लोग को भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो अब बस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोल लिए हम ठीक है। तो अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं और अपना टारगेट को कंटिन्यू करते हैं कि पूरा हो जाए।
हाँ, इलायची हम डाल देंगे। तो मेरी चाय बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। ताज़ा होले ताज़ा नहीं, क्या डरा है, कौन सी चाय पत्ती है? यही है, ताज़ा ही समझ लो। ताज़ा ताज़ा पी के हम लोग ताज़ा हो गए और हम नहा धो के एकदम तैयार हो गए, पहले ही तैयार हो के आ गए थे। और ये देखिए, ये वो वहाँ पे बैठा हुआ है, वो वहाँ से है, मम्मी को देख रहा है अब। और मम्मी और इसका बात चलता रहता है थोड़ा बहुत। तो चलो अब अपनी चाय पी लेते हैं और उसके बाद वापस से पढ़ने बैठते हैं। तो बस फिर अपना ब्रेकफास्ट करके हम तुरंत चाय चढ़ा दिए थे, क्योंकि हमको पता था कि अगर मम्मी से बोलेंगे तो मम्मी बनाएंगे नहीं और उल्टा हम ही को डांट देंगे कि कितना चाय पीती रहती हो। लेकिन मतलब ब्रेकफास्ट के बाद जब चाय नहीं मिलती है ना तो मज़ा नहीं आता है। लेकिन हमको पता है चाय पीना अच्छी बात नहीं होती है, उसके लिए हमें कोई कमेंट मत कर देना कि चाय कम पिया करो, क्योंकि हमको पता है। लेकिन हाँ, होता है थोड़ा गलत, कोई नहीं। तो बस हम अपनी चाय बने, बहुत अच्छी चाय बनी थी। उसके बाद हम आ गए थे पढ़ने और यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर का नेम है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका सॉल्व कर रहे थे। और क्योंकि टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है तो इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि हम बैठ के पूरी NCERT करें, इनसाइड बुक करें सॉल्व। लेकिन हाँ, फ़ोन से जो भी उसमें PYQ वगैरह वन शॉट में ओवरऑल सारी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ सॉल्व की हैं। और आज हम काफ़ी अच्छे से पढ़ें और पूरे दिन में, खैर वो सारी बात हम आपको बाद में बताएंगे। अभी एक और क्लिप ऐड करेंगे, उसमें आपको बताएंगे जो चीज़ आज हम फील किए और बहुत ही अच्छा लगा आज, वो चीज़ हम आपको बताएंगे। तो उसके बाद फिर हम अपना क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर फिज़िक्स पढ़ें। फिज़िक्स में जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वगैरह होती है, सर भी कुछ टिक लगवाए थे और कुछ हमें पहले से पता थी, तो वो सारी डेरिवेशन को सॉल्व किए ग्राफिकल मेथड से। मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन था, 3 होते हैं, तो वो सॉल्व किए ग्राफिकल मेथड से एंड इंटीग्रेशन मेथड से, वो सारी चीज़ करें। और उसके बाद बाकी चैप्टर्स रिवाइज किए। फिर बीच बीच में यहाँ पे रेस्ट भी ले रहे थे। हम 1 घंटा सो गए थे, लेकिन उसका हमें कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा आज हम पढ़े हैं और इफ़ेक्टिव पढ़े हैं। हाँ, तो मेरे जो भी स्टडी का स्लॉट था, आज हम टोटल 4 स्लॉट लिए अपनी स्टडी का कंप्लीट करने में। तो मेरा जो टारगेट सेट हम किए थे वो मेरा टारगेट हो गया है कंप्लीट। और सच में हमको अभी ना बहुत ही रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि हमने ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखे थे और वो जो टारगेट था ना वो सफिशिएंट था मेरे अभी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। और अगर उसी के अकॉर्डिंग हम चले तो मेरा एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम पर्सनली सेटिस्फाई हैं। और यही चीज़ हम आप लोग के स्टार्टिंग में बताए हैं कि अगर जब आप लोग अपना टारगेट कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत ही सेटिस्फैक्शन रहता है। और अब भी मेरा टाइम बहुत ही सही है, अभी बज रहा है 10 और हम जनरली 10 बजे तक सो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी एडिटिंग में हमें टाइम लगेगा और थोड़ी सी और एडिटिंग करनी है हमको, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो आधे घंटे बाद हम सो जाएंगे। तो इस तरह से जब आप अपना शेड्यूल बनाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा टाइम रहता है। और आज हमें ये रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि हम सही बता रहे हैं, हम इतना इफेक्टिवली अपने टारगेट को या अपने रूटीन को बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं। और आज हमको पता चल रहा है कि सेम यही चीज़ हमको कुछ महीने पहले नीलो भैया भी समझाए थे कि अपना टारगेट किस तरह से करना। मतलब जनरली हम क्या कहते थे ना, हम उनको बोलते थे भैया आप मेरा टाइम टेबल बना दो, हम उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। लेकिन ये चीज़ गलत होती है, वो भी हमें समझाए थे। तो हम वही चीज़ आप लोग को रिपीट कर रहे हैं कि वो चीज़ गलत होती है। और जब आप खुद से अपना टाइम टेबल बनाते हैं ना, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको खुद पता चलता है कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है। और मतलब अपना टाइम मैनेजमेंट वो आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये वो भी हमें समझाए थे जो हम आप लोग को बता रहे हैं। तो अपना टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आज जिस तरह से मतलब अभी हम वो पेज नहीं दिखा सकते, तो हम बहुत ही गंदे तरह से अपना टाइम टेबल मतलब टाइम लिखे हैं कि कब हम उठे कब बैठे। लेकिन हाँ, हम आज टोटल 5 घंटा पढ़े हैं। कम है टाइम, पता है, लेकिन फिर भी 5 घंटा इफेक्टिवली पढ़े और जो हम पढ़े हैं वो हमें काफ़ी अच्छे से याद भी है और समझ में भी आया है। तो इसी तरह से आप लोग भी अपना टाइम टेबल सही बनाइए, रूटीन सही सेट करिए, जो पॉसिबल हो वो करिए। और इससे आप लोग को खुद भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपका जब गोल कंप्लीट होगा। जैसे आज जब हम सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन, तो मेरा जो मैथ्स का क्वेश्चन था कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, लेकिन वो सॉल्व भी हुआ और बहुत ही अच्छा लगा हमको जब हम सॉल्व करे जा रहे थे। और बस अभी लास्ट एक छोटा सा प्रैक्टिस बचा है मेरा बुक का, क्योंकि हम बताएं ना टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है। तो देखेंगे जो हार्ड क्वेश्चन रहेगा उसको अटैम्प्ट करेंगे, क्योंकि ईजी जो है फॉर्मूला बेस्ड इतना आता नहीं है, आता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ही आता है। तो वो सारे क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, वो अब हम कल करेंगे, क्योंकि हेल्थ का भी ध्यान रखना है, टाइम का भी ध्यान रखना है। और सुबह जल्दी उठेंगे तो और ज़्यादा अच्छा पढ़ेंगे। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और कल अलग टारगेट सेट होगा तो उसकी भी वीडियो आएगी, तो देखते रहिएगा। और हाँ,
आप लोग भी ऐसे ही करिएगा और हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर किसी को मेरी बात या आज जो हम फील किए वो चीज़ अच्छी लगी हो तो। और अगर आप लोग वो ट्राई करेंगे तो हमको प्लीज़ कमेंट करिएगा, हमको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।